हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में हम लगाएंगे जीनिया के पौध जो हमने बीज से उगाई है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये देखिए, मैं किसी भी गमले में ऐसे ही बीज डाल देती हूँ, वो अपने आप से उग जाते हैं। कोई स्पेशल खाद में नहीं उगाते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर गुड़हल का पेड़ है पौधा जो उसमें हमने उनको उगाया है। और ये सामने गुलाब भी अपने फुटाव पे है। इसी टाइम इसमें जो भी खाद देनी है हम दे देंगे, क्योंकि ये खाद जो हम देंगे वो पूरी गर्मी तक इसके लिए पर्याप्त रहेगी। तो इस पे भी हमारा एक वीडियो आने वाला है, गुलाब की कैसे केयर करें जिससे गर्मियों में हमारे पौधे मरे ना। तो ये देखिए, ये सब के सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। नई नई शाखाएं निकल रही हैं, नई नई पत्तियां आ रही हैं। तो इसी टाइम अपने गुलाब पे भी केयर कर ली जाए तो अगले साल हमें बहुत अच्छे फूल देंगे। ये देखिए, और देखिए ये हमारे गार्डन का कुछ ओवरव्यू। ये देखिए, इस टाइम हमारे यहाँ इस तरीके से फूल खिले हुए हैं। गेंदा खिला है, पिटोनिया खिला है। पिटोनिया गर्मियों की भी खिल रही है और सर्दियों की भी खिली है। अब सर्दियों की तो जाने वाली है, लेकिन गर्मियों की तो अभी खिलेगी हमारे पास। ये देखिए, और ये कलांचो हमारे यहाँ लेट खिला है, तो लेट टाइम तक रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत कम आती है। इस वजह से पौधों को बहुत ज़्यादा धूप से नुकसान नहीं होता है। ये देखिए, ये पॉपी भी स्पेंट हो गई है। अब इसको कट करना है, क्योंकि अभी नहीं कट करेंगे, इसके सीड बन रहे हैं। सीड हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। और ये सामने मनी प्लांट और ये टमाटर के पौधे। टमाटर में भी फल लग रहे हैं। और ये कैलेंडुला के ये जो सीड बने हैं, इनको हम सेव कर रहे हैं। जब ये पक के तैयार हो जाएंगे तो इनको भी हम अगले साल के लिए कलेक्ट कर लेंगे। और ये सैनेरेरिया मुरझा सी गई है। सैनेरेरिया का यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा धूप पड़ जाए तो ये खराब हो जाते हैं। इनको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ बिल्कुल धूप की गर्मी ना आ रही हो, खुली रोशनी आ रही हो और धूप की गर्मी ना आ रही हो। तो ये देखिए, हमारे गार्डन में जब बहुत सारे फूल होते हैं तो एक अजीब सी ही रौनक होती है जो बहुत मन को सुकून देती है। पूरे दिन की थकान हम आकर के अपने गार्डन में भूल जाते हैं, मन को शांति मिलती है। जहाँ पे अच्छा हरा भरा वातावरण होता है। तो ये देखिए, बिगोनिया। अब बिगोनिया को भी हम नीचे उतार लेंगे जहाँ छांव होगी, नहीं तो ये खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैलेंचो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब ये भी खराब होने लगा है। कुछ पौधे जो पहले खिल गए थे वो पहले खराब हो रहे हैं, और कुछ बाद में खिले तो बाद में खराब होंगे। तो बिना गार्डन दिखाए मन ही नहीं मानता है। ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है। अभी तो पूरी तरीके से गेंदा खिला ही नहीं है, क्योंकि कुछ पौधे हैं जिनमें फूल आके सूख चुका है और किसी में अभी कलियां बन रही हैं। अब ये पता नहीं कैसे खिलेंगे। हमने सारे गेंदे को बीज से उगाया था। हुआ क्या कि कुछ तो गेंदा बहुत अच्छे फूल दिया है, बड़े बड़े साइज के फूल दिए, और कुछ में 2-2 पत्तियों के फूल आए। ये देखिए, जैसे ये है, इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। चलिए हम
अपने पौधों को लगाते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तो मिट्टी के बारे में हम बताएंगे। ये है हमारी गोबर खाद, बिल्कुल सड़ी हुई। ये देखिए, और इसमें है वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि हम छोटे छोटे पौधों को लगा रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी उनकी जड़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, तो उनको हम बहुत ज़्यादा खाद में मिलाएंगे, लगाएंगे तो वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे। एकदम से गर्मी पाके वो गल जाएंगे, सूख जाएंगे। तो ये हमारी पॉली बैग हैं। जो हम नर्सरी से पौधे खरीदते हैं उन पॉली बैग को फेंकते नहीं हैं, अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं तो इन्हीं में लगाते हैं। और ये फंजीसाइड, इसको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई कीटाणु होंगे हमारे इसमें खाद में, मिट्टी में इंसेक्ट्स होंगे, वो हमारे पौधे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसको ज़रूर डालिए। तो इस मिट्टी में हमारी बालुई मिट्टी है, क्योंकि जो हम गार्डन में यूज़ करते हैं जो हमारे पुराने गमलों की है वही मिट्टी है। कोई बाहर से मिट्टी नहीं आई है, कोई कुछ नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत हल्की हल्की कर लेंगे, हम मिट्टी को फोड़ लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, एकदम से इसको अलग अलग कर लेंगे। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए मिट्टी के। मिट्टी भुरभुरी हो तो अच्छे से हमारे पौधे को पकड़ लेगी। ये देखिए, ये जितने, और इस तरीके से हम इनको सारे पैकेट्स में भर लेंगे। कोई भी जड़ या कुछ भी आता है तो उसको हम हटाते जाएंगे, क्योंकि मैंने मिट्टी छानी नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी मिट्टी को फिल कर लेंगे। गर्मियों में हम बहुत से पौधे लगा सकते हैं जो हमारे पास अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, जैसे सदाबहार है, जीनिया है, सनफ्लावर है। सनफ्लावर की कई वैरायटी आती है। तो मैंने तो कुछ बीज उगाए हैं, तो अभी उनको भी मैं लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से सारे पैकेट को भर लेंगे। मैंने गोमफ्रीना भी उगाया है, अभी तो बहुत छोटे छोटे अंकुरण हुए हैं। तो उसको भी जब मैं लगाऊंगी तो आपसे शेयर जरूर करूंगी। गोमफ्रीना है, बालसम है, ये सब भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं पूरी समर में, कम देख रेख में। थोड़ा बस विशेष ध्यान है पानी का। पानी का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि पानी की कमी अगर गर्मियों के पौधों में हुई तो वो पौधे मरने लगते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सूखे पत्ते हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सारी की सारी मिट्टी भर ले रहे हैं। जब हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो हम स्पेशल मिट्टी तैयार करेंगे जिसमें अच्छी खाद की मात्रा होगी, क्योंकि खाद ही है जो पौधों को अच्छे से चला पाती है। खाली मिट्टी हमारे पौधों को नहीं अच्छे से चलाती, ना कोई फ्लावर आता है उसमें। एक आधा आएगा फिर पौधा मर जाएगा। खाने पीने की हर किसी को ज़रूरत होती है। खाना पीना जैसे हम इंसानों के लिए ज़रूरत है, ऐसे पौधों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जैसा खाना पीना होगा इनका वैसे पौधे उगेंगे, अपनी बढ़ावट बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, चलिए हम भर लेते हैं अपनी मिट्टी को। तो लगभग हमारे सारी पॉली बैग भर गए हैं। अब हम इन पौधों को निकालते। जीनिया के पौधे हमने लगा दिए हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, तो अब हम लगाते हैं सनफ्लावर। तो जिस तरीके से मैंने इनको लगाया है सनफ्लावर को, उसी तरीके से हमने जीनिया को लगाया है। तो ये है सनफ्लावर। टेडी के नाम से सीड थे, उनको मैंने उगाया था, वही वाला है। तो इनको इस तरीके से हम बीच में रख के पौधे को और मिट्टी से कवर कर देंगे। इस तरीके बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं तो इसका नाजुक पौधा है टूट सकता है। पानी डालेंगे तो अपने आप से ये सेट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, मैं किसी भी पॉट में बीज डाल देती हूँ, वो उग जाते हैं। कहीं अलग से मैं बीज नहीं उगाती हूँ। तो ये देखिए, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे हम। जो भी मिट्टी अगर आपके किसी पौधे के पत्ते पे गिर गई हो तो उसको भी हम साफ कर लेंगे, नहीं तो ये हमारे पौधे को खराब कर देगी, फंगस लगा देगी और पौधा हमारा गल जाएगा। बहुत ही छोटा पौधा है, अभी 2 से 3 इंच का होगा, और इतने ही साइज के पौधों को रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे छोटे पैकेट में जितना छोटा पौधा हो उस हिसाब से उसका पॉट का सिलेक्शन कीजिए, और जैसे जैसे हमारा पौधा बढ़ता जाए वैसे वैसे पॉट का साइज भी बढ़ाते रहेंगे। छोटे पौधे को बड़े पॉट में लगाएंगे तो वो पौधा हमारा चल नहीं पाता है। ज़्यादातर वो ओवर वाटरिंग से मर जाता है, क्योंकि वो पौधे की जो नमी होती है मिट्टी में वो हमारा पौधा नहीं ले पाता है। गमले में मिट्टी ज़्यादा होती है और पानी भी वो ज़्यादा स्टोर करती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पानी से भी मर जाता है। तो जैसा पॉट हो उस हिसाब से उसमें पौधे लगाएं। तो मेरे ये छोटे छोटे पौधे हैं, तो हम इनको पॉली बैग में लगा रहे हैं। आप चाहें तो किसी छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस सारे के सारे बीज में इसमें उगाई थी और सारे बीज उगे हुए हैं। जितने मैंने बीज डाले उतने सारे पौधे उगे हैं। बस साइज का अंतर है, कोई बड़े कोई छोटे, तो ये तो होता है, कोई चीज़ बराबरी से नहीं बढ़ती है। तो यही हाल पौधों का भी है। तो मैंने सारे पौधे लगा लिए हैं। ये देखिए, अब इसमें हम पानी देंगे। पानी हम बहुत अच्छे से देंगे, पानी नीचे से ड्रेन होना चाहिए, इतना पानी देंगे, क्योंकि अभी छोटे पौधे हैं तो मिट्टी एकदम से नम हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम पानी देंगे, सब में पानी भर देंगे, और इनको लगाने के बाद हम छाया में रखेंगे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन इनको हम छाया में रखेंगे, उसके बाद फिर से हम धूप में ले आएंगे, क्योंकि अभी धूप में रखेंगे तो ये पौधे हमारे शौक में चले जाएंगे। ओके फ्रेंड, बाय बाय।